कि आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक सांची के इस महास्तूप की जमीन पर भगवान बुद्ध के कदम कभी पड़े ही नहीं थे। जी हाँ, बुद्ध का कोई भी बड़ा दर्शन या उनके जीवन की कोई घटना सीधे तौर पर इस सांची से नहीं जुड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे महान सम्राट अशोक ने अपने पहले और सबसे भव्य स्तूप के निर्माण के लिए सांची को ही क्यों चुना। आज के इस व्लॉग में इस सांची के इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उन रहस्यों, साजिशों और इतिहास को खंगालेंगे जो शायद आपको किसी किताब में न मिले। चले सफर शुरू करते हैं। इस रहस्य का जवाब छिपा है एक प्रेम कहानी और मगध साम्राज्य की कुछ राजनीतिक चालों में। अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार कभी नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने, इसलिए उन्होंने उनको राजधानी पाटलिपुत्र से दूर रखा। एक बार जब सम्राट अशोक उज्जैन जा रहे थे तब कुछ समय के लिए पास के इस शहर विदिशा में रुके थे। यहाँ उनकी मुलाकात देवी नाम की एक खूबसूरत और अमीर व्यापारी की बेटी से। सम्राट अशोक ने देवी से यही सांची में विवाह किया। जब कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर कई स्तूप बनवाने का फैसला किया। उन्होंने अपना सबसे पहला स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उसी जगह बनवाया जहां उनका विवाह हुआ था, यानी सांची में। और दिलचस्प बात यह है कि इस स्तूप का निर्माण खुद उनकी पत्नी देवी की देखरेख में हुआ था। लेकिन दोस्तों, आप जो यह बड़ा सा स्तूप देख रहे हो, पहले ये ऐसा नहीं था। ये छोटा था और लाल ईंटों से बना हुआ था। मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस स्तूप को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन बाद में अग्निमित्र शुंग के समय में इसका पुनरुत्थान हुआ। पत्थरों से ढककर इसका आकार 2 गुना का कर दिया गया था। जरा इन 4 भव्य प्रवेश द्वारों को देखिए, जिसे तोरण कहा गया है। इन्हें सातवाहन राजाओं ने बनवाया था। इस पर जो ये बारीक नक्काशी आप देख रहे हैं, ये विदिशा जहाँ बुद्ध को बोधि वृक्ष, उनके पद चिन्ह, धर्म चक्र या कमल के फूल जैसे प्रतीकों सिंबल्स के जरिए दर्शाया गया है। मूर्तियां तो यहाँ बहुत बाद में गुप्त काल 5वीं और 6ठी शताब्दी में स्थापित की गई।